अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको जोड़ों का दर्द, अकड़ाव, खिंचाव और सूजन का मसला है? ख़ासतौर तौर पर अगर ये तकलीफ़ आपके घुटनों में है और उसकी वजह से आपका चलना फिरना मुहाल हो गया है, तो इस कंडीशन को ऑस्टियो आर्थराइटिस कहा जाता है। मैं हूं डॉक्टर अनवार चौधरी, मेरा क्लिनिक मुल्तान में है। सन 2001 से मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहा हूं और हमारे नीच जो है वो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं। अपने इस 23-24 साल कैरियर के अंदर मैंने सैकड़ों ऐसे मरीजों को ट्रीट किया है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से हमारे पास रिपोर्ट हुए। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है जिसके अंदर कार्टिलेज, जो जहाँ पे हड्डी मूव कर रही होती है इस तरीके से, वो कार्टिलेज जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, उसके किनारे भरना शुरू हो जाते हैं या उसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब आप मूवमेंट करते हैं यानी कि टांग को सीधा करें, इकट्ठा करें, तो तकलीफ पड़ेगी। अगर आप स्टिल एक जगह पे लेटे हुए हैं, एक जगह पे बैठे हुए हैं, तब आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये चीज़ डिजेनरेटिव डिजीज़ कहलाती है और इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। इसमें आपको दर्द का सामना करना पड़ता है, जोड़ों में अकड़ाव आ जाता है, थोड़ा सा चलने से शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि आपकी रोज़मर्रा की हरकत व सकनात या नकलो हरकत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसकी वजूहत की अगर हम बात कर रहे हैं तो एजिंग एक सबसे बड़ी वजह है कि बढ़ती हुई उम्र की वजह से हड्डियों में कमज़ोरी आ जाती है, इन्हितात आता है। उसकी वजह से ऐसा होता है, हड्डियों पर अगर कोई पुरानी चोट लगी हुई हो, ख़ासतौर तौर पे आपके घुटनों पर, तो वो एक बड़ी काज हो सकती है इस मामले को ट्रिगर करने के हवाले से। इसी तरीके से अगर जोड़ों पर बार बार स्ट्रेन और प्रेशर पड़ता हो तो ये भी आपको तकलीफ में मुब्तला करती है। मोटापा इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, ये भी आपको तकलीफ में मुब्तला करता है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर ये डिसऑर्डर आ रहा है तो तब भी आपको इस मसले का सामना करना पड़ सकता है। एलोपैथी में इसके हवाले से पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज मेडिसिन दी जाती हैं जो कि सारी उम्र खानी पड़ती हैं। और अगर उनसे कंट्रोल ना हो तो फिर डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताता है, यानी कि सर्जरी करके आपको आर्टिफिशियल घुटने लगा दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर कि अगर आप इवन सतह के ऊपर चल रहे हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा पाँव आपका ऊपर नीचे हुआ नहीं और आपकी तकलीफ दोबारा से शुरू हो, तो होम्योपैथी इसके बरक्स आपको एक इंतहाई सहल और आसान इलाज फराहम करती है। एलोपैथी की तरह सारी उम्र आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर आपका मसला ये मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो जाता है। आपकी तकलीफ़ और दर्द में आपको पहले महीने ही सुकून मिल जाता है, आपकी मूवमेंट कदरे बेहतर हो जाती है, आपके अकड़ाव और सूजन में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है और आप अपने ज़रूरी हाजात से नबरदात्मा होने के लिए काफ़ी हद तक पहले महीने में ही बेहतर महसूस करते हैं। होम्योपैथी एक होलिस्टिक साइंस है, इसमें ना सिर्फ हम आपके जेनेटिक डिसऑर्डर का ट्रीट करते हैं बल्कि आपके रोज़मर्रा मसाइल को भी मुकम्मल तौर पे होलिस्टिक लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर ट्रीट करते हैं। यही वजह है कि होम्योपैथी आपको कम वक्त में बहुत ही आसान और सहल अंदाज में शिफा याबी की तरफ लेके जाती है। मज़े की बात यह है कि अगर आप एक अच्छे होम्योपैथ से मिले और उसका ट्रीटमेंट उनकी गाइडेंस के मुताबिक प्रॉपर वे से लिया तो आपकी डिजीज़ रिवर्स होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से होम्योपैथी ये तकाजा करती है कि आपको होम्योपैथी इलाज की तरफ आना चाहिए। अगर आप इलाज करवा करवा के थक चुके हैं तो वक्त है इलाज बदलने का। हमें हमसे इलाज करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 030071191182 पर रब्ता कीजिए। अगर आपके पास रिपोर्ट्स वगैरह हैं, कोई स्कैन्स हैं, तो वो आप हमें इसी नंबर पर शेयर करें, अपना मसला ऑडियो में तफसील से बताएं। और अगर आप हमारे मुतालिक मज़ीद जानना चाहते हैं तो गूगल पर लिखिए अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान, आपको वहाँ पे हमारे बारे में काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगी। वो तमाम मरीज़ जो कि पुरानी और तकलीफ दह कंडीशंस में मुब्तला थे वो शिफायाब हुए, उनके फीडबैक आपको वहाँ पढ़ने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आप मज़ीद बेहतर और अच्छा महसूस करेंगे और इलाज के हवाले से आपको ख़ासूसी तौर पे हमसे इलाज करवाने के हवाले से आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे।